श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर बीता हुआ वक्त आपको परेशान कर रहा हो तो यही समय है उसे भुला देने का। अकेले रहने का आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। मतलबी लोगों को फ़ोन से ही नहीं, ज़िंदगी से भी डिलीट कर दो। चाहे घर के अंदर जी भर के रो लो, लेकिन दरवाज़ा हंस कर ही खोलना। आज के समय में खुद को ज़रा संभाल कर चलना, क्योंकि जगह जगह पर लोगों की सोच गिरी हुई पड़ी है। जब चुप रहने वाला इंसान चीखने लग जाए तो समझ जाना हद पार हो चुकी है। वक्त और सांसें दौलत से भी ज़्यादा कीमती होती है। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं, बल्कि एक अच्छे मन की ज़रूरत होती है। आज लोग पूरा भरोसा जीत कर फिर उसे तोड़ देते हैं। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह पर कैलकुलेटर होता है। वो हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि मुझे किससे कितना फ़ायदा होने वाला है। इस संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। आप जितना दबते हो, लोग आपको उतना ही दबाते हैं। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, इसलिए इसे बेहतर बनाने के लिए कभी किसी से उम्मीद मत रखना। मुझे हर एक की हकीकत पता है, बस मैं जानबूझकर चुप रहता हूँ। समझदार इंसान का दिमाग चलता है, नासमझ इंसान की जुबान चलती है। जो इंसान किसी की भी नज़र में बुरा नहीं है तो समझ जाना वह चालाक है, और वह किसी का सगा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है। जिसे भी दे रहे हैं सोच समझ कर देना। मैंने एक बात नोट की है, जो सच्चा सीधा ईमानदार आदमी होता है उसकी इज्जत कोई नहीं करता, और जो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, वो सबको अच्छा लगता है। पूरी ताकत लगा दो धन कमाने में, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है आज के इस ज़माने में। पता नहीं क्यों पहले की तरह सब कुछ अच्छा नहीं लगता। जितना हंसने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा आंसू आने लगते हैं। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाया करते हैं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कदर करे। दूसरों की गलतियां सबको दिख जाती है, जब बात अपनी आती है तो लोग अंधे हो जाते हैं। थोड़ा धीरज रखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय भी ज़रूर आता है। परवाह मत करो ज़माने की, क्योंकि इसकी तो आदत ही है सताने की। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं दाग ही लगते हैं। एक असली बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान ये है कि उसमें कोई भी अभिमान या अहंकार नहीं होता। नियम बनाने के लिए खुद नियमों में चलना अति आवश्यक होता है। गिरगिट तो मुफ्त में ही बदनाम है, इंसान से ज़्यादा कोई रंग नहीं बदलता। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई तो है, उसका एहसान बनाइए, क्योंकि जिन बागों के माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजाड़ हो जाते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें, ना किसी को कमज़ोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। दोस्तों, रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वह हमेशा समझेगा, जो पराया होगा वह छूटेगा। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। अहंता और सम्मानता की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। मौन रहना एक साधना है, और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर ज़रूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करती है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। इसलिए हमेशा अपनों से बने रहिए, क्योंकि अनेकता में एकता होती है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता आपको पार करना पड़ेगा। जो सुख के साथ दे वो रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग ज़िंदगी में बार बार नहीं आते।
कमज़ोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाता है, उसे हर कोई मूर्ख बना देता है। अच्छा हुआ लोग बदल गए, इससे हम भी ज़रा सा संभल गए। एहसास बदल जाते हैं और कुछ नहीं, वरना नफ़रत और मोहब्बत एक ही दिल से होती है। नींद और निंदा पर जो इंसान विजय पा लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। जब कोई अपना गैरों जैसा व्यवहार करने लग जाए तो वह अपना नहीं लगता। दुनिया में लोगों का नज़रिया बदल रहा है। जो झूठ बोलते हैं उसके रिश्ते टिके रहते हैं, लेकिन जो सच बोलते हैं उसके रिश्ते टूट जाते हैं। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन हर चीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। लोग जिंदा इंसान से ठीक से बात तक नहीं करते और मरने के बाद हिला हिला कर पूछते हैं तो कुछ बोलता क्यों नहीं। ज़िंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, पर जो रास्ता बनाए वही इंसान है। कर्ज तो उतारा जा सकता है, लेकिन एहसान कभी नहीं उतरता। मौत भी गवाही देगी तुम्हारी कायरता की, अगर तुम बिना लड़े मर गए थे। उनसे तो लड़ा जा सकता है जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुरा कर छल करते हैं। आप में चाहे कितने भी टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन प्रैक्टिस और कोशिश के बिना सब बेकार है। घर से मंदिर जाने की फुर्सत नहीं है और इंसान शमशान से सीधा स्वर्ग जाना चाहता है। अगर कोई अनदेखा करता है तो करने दो। याद रखना, वक्त सबका आता है। जिसने कभी मुश्किल वक्त नहीं देखा, उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। विश्वास ही एक ऐसी एकमात्र ट्रॉफी है जिसे लोग जीतने के बाद अक्सर तोड़ देते हैं। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो, तब तक हमें चुप रहना चाहिए। अगर वर्तमान में खुश रहना है तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़नी पड़ेगी। किसी अच्छी जगह की तलाश करने से अच्छा है आप उसी जगह को अच्छा बना लो जहां आप रहते हो। कोई भी हमेशा बिजी नहीं होता है, सब दूसरी जगह मुंह मार रहे होते हैं। जो सबको अपना अपना कहता है वो किसी का अपना नहीं होता। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते, नज़रों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जब किसी को किसी से रिश्ता ख़त्म करना होता है, तब सबसे पहले वह अपनी ज़ुबान की मिठास ख़त्म कर देता है। आँखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। तूफ़ान भी आना ज़रूरी है ज़िंदगी में, तब जाकर पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर चलता है। दिल लगाने से अच्छा है पौधा लगाए। वो घाव नहीं देंगे, वो कम से कम छाँव तो देंगे। जिसे खुद की गलती नज़र नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। इंसान की समझ बस इतनी है, जब उसे जानवर कहा जाए तो नाराज़ हो जाता है, और जब उसे शेर कहा जाए तो खुश हो जाता है। जो सबकी घड़ी में बज रहा है, बस वो सबके हिस्से का समय नहीं है। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। गलत लोगों की जीत उसी वक्त हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते, उन चीज़ों के बारे में चिंता करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। बुद्धिमान वो नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असली बुद्धिमान तो वो है जिसे ये पता है कि कहाँ चुप रहना है। विचार ऐसे रखो कि आपके विचारों पर भी लोगों को विचार करना पड़े। शीशा कमज़ोर होता है, लेकिन सच दिखाने से कभी घबराता नहीं। उधार दीजिए, मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को गहरे समंदर में, जिनमें वक्त पड़ने पर स्वार्थ और मतलब की बदबू आती है। फन कुचलने का हुनर भी सीखिए, क्योंकि सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। हे ईश्वर, मैंने गिरकर देखा है कि तेरे सिवा यहाँ कोई नहीं उठाता। जब कोई आपका अपना आप से नाराज़ हो जाए तो उसे समझाओ, लेकिन अगर वो ना समझे तो खुद को समझाओ। आप जितनी सरल, सीधे और नरम दिल के रहोगे, उतने ही चतुर और बेईमान लोगों द्वारा खदेड़ दिए जाओगे। भरोसा उसी पर करना जो निभाने के लायक हो। कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी दे देते हैं। सच्चे लोगों पर भी उतना विश्वास रखिए जितना दवाइयों पर रखते हैं। बेशक थोड़ी कड़वे होंगे, पर आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे।
इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। वो पकड़ पकड़ कर उन्हीं यादों को लाता है जो आपको तकलीफ़ देती है। कभी कभी इंसान जितना अकेला रहता है उतना ही खुश रहता है। जुबान खराब होना दिमाग खराब होने की पहली निशानी है। जानवर मार खाकर भी वफादार है और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार है। उन लोगों से तो दूरियां ही ठीक है जिन्होंने आपकी नज़दीकियों को कभी कदर नहीं की। बड़ा वही होता है जो छोटे के दर्द को समझ सके। खुशी का एक ही उपाय है कि पुरानी बातों को बिल्कुल ना सोचा जाए। नियत साफ और मकसद सही हो, यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद ज़रूर करते हैं। कभी मायूस मत होना दोस्तों, ज़िंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। कभी भी किसी पर आंख बंद कर भरोसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे लौट कर आएगा, फिर चाहे वो इज्जत हो या धोखा। ख़त्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। ज़िंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। अपनी खुद तारीफ़ कर लिया करो दोस्तों, क्योंकि बुराई करने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस पर डाला जाता है उससे ज़्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचता है जिसमें वो रखा जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है ज़िंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरे को तोलते हो, कभी उस पर खुद बैठ कर देखना। जलो वहाँ जहाँ ज़रूरत है। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जिताना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियाँ इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। समय वो है जिससे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं और इसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस के लिए दूसरी सांस छोड़नी पड़ती है। ज्ञान स्वयं एक वरदान है, इंसान तो केवल उसका आविष्कार करता है। झूठे व्यक्ति की आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, परंतु सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बनाते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये नम्रता की पहचान है। पर याद रखना, आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। औरत शायद मोहब्बत करने वालों को भूल जाए, मगर इज़्ज़त देने वालों को कभी नहीं भूलती। मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता अच्छा पूछना अच्छा नहीं होता। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त के साथ खुद को बदलना ही ज़िंदगी है। एक बार की बात है, नदी पार घने जंगलों में एक साधु आश्रम बनाकर रहता था। वह पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था, इसलिए प्रतिदिन सुबह से शाम तक तपस्या में लीन रहता। गांव में रहने वाला एक दूध वाला रोज़ एक छोटे मटके में दूध भरकर उसे पहुंचा आता। साधु अन्न ग्रहण नहीं करता था, वह केवल दूध का सेवन करता था। साधु को दूध पहुंचाने दूध वाले को रोज़ नदी पार करनी पड़ती थी, लेकिन वह बिना नागा किए रोज़ नियमित समय पर आश्रम पहुंच जाता। एक बार उसे किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। उसने अपनी बेटी को साधु को दूध पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंप दी। लड़की एक दिन साधु को दूध पहुंचाने आई। अगले दिन तेज़ बारिश हो रही थी। जब वह दूध लेकर जाने को हुई तो उसकी माँ ने उसे ये कहते हुए रोक दिया कि ऐसी घनघोर बरसात में नदी पार करना ठीक नहीं। लड़की दूध पहुंचाने नहीं गई। बारिश थमी, तब तक शाम हो चुकी थी। वह दूध लेकर साधु के आश्रम पहुंची। उसने देर से आने के लिए साधु से क्षमा मांगी। तब साधु ने उसे एक मंत्र देकर कहा, इस मंत्र के द्वारा वह पानी पर चलकर उसके पास आ सकती है। साधु के इस मंत्र को कई दिनों से स्वयं आजमाना चाहता था, किंतु उसे मंत्र पर पूरा विश्वास नहीं था। लड़की ने मंत्र लिया और चली गई। उस रात मूसलाधार बारिश हुई और नदी उफान पर आ गई। अगले दिन लड़की की माँ ने उसे फिर जाने से रोका। तब लड़की ने साधु के दिए मंत्र के बारे में उन्हें बताया। उस दिन मंत्र का जाप करते हुए उसने नदी पार कर ली। साधु के पास जब वह पहुंची तो उन्हें धन्यवाद देकर बोली, गुरुदेव, आपके मंत्र द्वारा आज मैं नदी पर चलकर सही समय पर आपके पास पहुंच सकी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधु चकित रह गया। उसे विश्वास नहीं था कि मंत्र काम कर जाएगा।
वह लड़की के पीछे पीछे आश्रम से बाहर आया। उसने नदी के किनारे खड़े होकर देखा कि लड़की पानी पर चलते हुए जा रही है। वह खुश हो गया कि वर्षों से पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने का उसका मनोरथ पूरा हो गया। मंत्र जपते हुए उसने नदी के पानी में पैर रखा, फिर खींच लिया। उसे पानी में उतरते डर लगा कि यदि मंत्र ने काम ना किया तो क्या होगा। लेकिन जब उसने लड़की को नदी के पार सही सलामत पहुंचते देखा तो डरते डरते किसी प्रकार नदी के पानी में उतर गया। लेकिन थोड़ी ही देर में वह डूब गया, क्योंकि इसका कारण है विश्वास। साधु को इस बात का विश्वास नहीं था कि वह पानी पर चल सकेगी। वही लड़की को पूरा विश्वास था। इसी विश्वास के कारण वो नदी पार कर गई और संदेहों से घिरा साधु नदी में डूब गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, किसी भी काम में सफल होना है तो अपने हुनर के साथ अपने सफलता पर भी विश्वास करना होगा। जिसे अपनी सफलता पर भरोसा नहीं है, ना वह पूरी लगन के साथ काम कर पाएगा, ना पूरी मेहनत से। ऐसे में वह सफल कैसे होगा। इसलिए विश्वास की शक्ति का महत्व कम ना आके, यह विश्वास की शक्ति ही है कि लोगों ने ऊंचे ऊंचे पर्वत डिगा डाले। खुद पर विश्वास रखें, अपनी सफलता पर विश्वास रखें, तभी आप सफलतापूर्वक कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।